एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में बार बार अतीत की याद आती है और मैं परेशान हो जाता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बीता हुआ समय मुझे बेड़ियों में जकड़ रहा है। तब आचार्य चाणक्य ने बड़े ही धीरे और शांत स्वर में बोला, पुत्र चंद्रगुप्त, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हर एक इंसान की है जो अपने जीवन में शिखर पर पहुंचना चाहता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हें सफल होना है और सम्मान के साथ जीना है तो तुम्हें ऐसी 5 चीजों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। जब तक ये 5 बोझ तुम्हारे कंधे पर रहेंगे तुम कभी महान सम्राट नहीं बन पाओगे। आज मैं तुम्हें उस पहली और सबसे घातक चीज के बारे में बताऊंगा जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और वह है अतीत का पछतावा और यादों का मोह। 1. बीते हुए कल का पछतावा। अतीत को क्यों त्यागे? चंद्रगुप्त, मनुष्य का मन एक बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए जो पर्वतों को चीरती हुई हमेशा आगे बढ़ती है। लेकिन इंसान का मन अक्सर उस सूखे हुए पत्ते की तरह बन जाता है जो नदी के किनारे किसी पत्थर की दरार में फंस गया है। तुम कहते हो कि अतीत तुम्हें बेड़ियों में जकड़ रहा है। सत्य तो यह है पुत्र कि बेड़ियां अतीत ने नहीं डाली है, बल्कि तुमने स्वयं उन यादों को किसी बहुमूल्य रत्न की तरह कसकर पकड़ रखा है। जरा सोचो, जो समय रेत की तरह हाथों से फिसल गया, क्या तुम अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर भी उसकी 1 सेकंड वापस ला सकते हो? नहीं। तो फिर जो चीज तुम्हारे वश में ही नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना आज क्यों जला रहे हो? अतीत केवल एक परछाई है चंद्रगुप्त। क्या तुमने कभी किसी परछाई को पकड़कर किसी को चलते देखा है? नहीं। परछाई हमारे पीछे चलती है, हम परछाई के पीछे नहीं चलते। जब तुम पीछे मुड़कर बार बार देखते हो तो तुम अपने सामने खड़ी मंजिल को ओझल कर देते हो। पछतावे का व्यर्थ संघर्ष और मानसिक गुलामी। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह उन गलतियों पर रोता है जिन्हें वह सुधार नहीं सकता और उन मौकों को खो देता है जो उसके ठीक सामने खड़े हैं। पछतावा इंसान के आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तुम सोचते हो कि काश मैंने वह फैसला न लिया होता, या काश उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात न किया होता। लेकिन ये काश एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम जितना ज्यादा हाथ पांव मारोगे उतना ही गहरा धंसते जाओगे। सफल होने के लिए इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना अनिवार्य है। याद रखना चंद्रगुप्त, जो बीत गया वह एक ऐसी किताब है जिसका आखिरी पन्ना पढ़ा जा चुका है। अब उस किताब को बंद करो और उस कोरे पन्ने को उठाओ जो आज तुम्हारे सामने है। अगर तुम कल के बोझ को आज ढोओगे तो तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी। एक महान सम्राट वह नहीं होता जो पुरानी जीत पर इतराता है या पुरानी हार पर रोता है, बल्कि वह होता है जो हर सुबह एक नए संकल्प के साथ जागता है। अतीत को त्यागने का मानवीय मार्ग शिक्षा बनाम पीड़ा। चंद्रगुप्त, तुम्हें अपने अतीत से केवल एक चीज लेनी चाहिए और वह है शिक्षा। अतीत को एक कठोर शिक्षक, टीचर की तरह देखो, न कि एक पीड़ा देने वाले स्वामी की तरह। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो उसे याद करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बल्कि उस अपमान को अपनी सफलता का ईंधन बनाओ। अगर तुमसे कोई भूल हुई तो उस भूल को स्वीकार करो, उससे जो सबक मिला उसे अपने चरित्र में उतारो और फिर उस याद को वहीं छोड़ दो जहां वह हुई थी। रणभूमि में लड़ते समय एक योद्धा अपने पुराने घावों की गिनती नहीं करता। वह केवल अपनी तलवार की धार और दुश्मन की गर्दन पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर वह अपने पुराने घावों को सहलाने लगे तो दुश्मन उसकी गर्दन उड़ा देगा। ठीक यही जीवन का रण क्षेत्र है। अपने अतीत को एक ऐसी फटी हुई पोशाक समझो जिसे अब उतारा जाना जरूरी है ताकि तुम सम्राट के नए वस्त्र धारण कर सको। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, उस दिन से तुम्हारा मन काम में लगने लगेगा और तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी आवाज को थोड़ा और गंभीर किया और बोले, पुत्र, अतीत को त्यागना तो केवल युद्ध की पहली तैयारी है, लेकिन दूसरी चीज जो तुम्हें सफलता से रोकती है वह तुम्हारे भीतर नहीं
बल्कि समाज के बीच और तुम्हारे अपनों के व्यवहार में छिपी होती है। वह है दूसरों से उम्मीद रखने का घातक मोह। दूसरों से उम्मीद का जहर, अपेक्षाओं का त्याग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, चंद्रगुप्त, अतीत को त्यागना तो केवल मन को साफ करना था, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो आज इसी क्षण दूसरों से उम्मीद रखना त्याग दो। इस संसार में इंसान जितना अपने दुखों से नहीं हारता, उतना वह अपनी उन उम्मीदों से हार जाता है जो उसने दूसरों से लगा रखी होती है। उम्मीद एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने से रोकता है और उसे मानसिक रूप से एक भिखारी बना देता है। चंद्रगुप्त, इस बात को अपने रक्त में उतार लो कि इस संसार का हर रिश्ता, हर जुड़ाव और हर मित्रता किसी न किसी स्वार्थ की नींव पर टिकी होती है। तुम सोचते हो कि जब तुम संकट में होगे तो तुम्हारे मित्र तुम्हारे लिए खड़े होंगे। तुम सोचते हो कि जो लोग आज तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं वे कल तुम्हारी हार में भी तुम्हारे साथ होंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम दूसरों के काम आ रहे हो तब तक ही दुनिया तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुमने यह उम्मीद रखी कि कोई बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, उसी दिन तुम्हारी हार का अध्याय शुरू हो जाएगा। एक सम्राट वही है जो अपनी शक्ति के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकता। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम अपनी खुशियों और अपनी सफलता की चाबी उस इंसान के हाथ में दे देते हो। अगर उसने तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं की तो तुम टूट जाओगे, तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा और तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। क्या तुम एक ऐसे राजा बनना चाहते हो जिसका सुख और दुख दूसरों के व्यवहार पर टिका हो? नहीं, एक असली योद्धा वह है जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ने का साहस रखता है। जब तुम उम्मीद करना छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक असीमित शक्ति का जन्म होता है। फिर तुम्हें किसी के हां या ना से फर्क नहीं पड़ता। इंसान अक्सर अपनी असफलता का दोष दूसरों को देता है कि उसने मेरी मदद नहीं की या उसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन सच तो यह है चंद्रगुप्त कि साथ उसने नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारी उम्मीद ने तुम्हें धोखा दिया। दूसरों से अपेक्षा करना मतलब अपनी शक्ति को आधा कर देना है। अगर तुम्हें मगध जीतना है तो यह उम्मीद मत रखो कि पड़ोसी राजा तुम्हारी सेना भेजेंगे। अपनी सेना खुद तैयार करो, अपनी रणनीति खुद बनाओ। जब तुम अकेले खड़े होने के काबिल हो जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलने पर मजबूर हो जाएगी। आज के समय में भी यही होता है। लोग सोचते हैं कि कोई मसीहा आएगा और उनकी किस्मत बदल देगा, कोई उन्हें सहारा देगा या कोई उनके काम की तारीफ करेगा। लेकिन याद रखना, दुनिया केवल उगते सूरज को सलाम करती है। अपनी कीमत खुद तय करो। दूसरों से प्यार, सम्मान या सहयोग की उम्मीद करना आज ही त्याग दो। खुद का सबसे बड़ा साथी बनो। जिस दिन तुम खुद के लिए काफी हो जाओगे, उस दिन तुम्हें सफल होने से ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। उम्मीद का हाथ छोड़ो और कर्म की तलवार थाम लो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा साहस ही खड़ा होगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, दूसरों पर निर्भरता छोड़ने के बाद अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अगली चीज जिसे तुम्हें